सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। हम देख रहे हैं पटवारी के पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर। ठीक है, सभी से उम्मीद है कि आप लोग इस सेशन को अच्छे से देखोगे, अच्छे से समझोगे और अपनी सफलता में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ठीक है, अगर होगी तो आप मुझे मेल कर सकते हो रिजल्ट आने के बाद। ठीक है, तो ये हमारा है पटवारी का 2017 का पेपर है, जो कि 2017 में पटवारी का हुआ था। उस जो है जनरल नॉलेज के संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो हम करेंगे। 2 दिन बचा है यार, देखो आज तो हो गई कितनी 12 तारीख हो गई है और 9 बज चुके हैं। भी 1-2 घंटे बाद आप लोग सो जाओगे, या हो सकता है कोई यार जो रात को रात भर पढ़ता हो, तो ऐसे भी कोई लोग होंगे। तो एक बार देख लेता हूँ सही चल रहा है या नहीं। हाँ, सब कुछ सही चल रहा है आई थिंक। एक बार देख लेता हूँ। हाँ चलो बढ़िया, ये बहुत बढ़िया चल रहा है, कुछ सही चल रहा है। ओके, तो मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ। तो हमारा जो है वो है जनरल नॉलेज संबंधित क्वेश्चन हमारे अब आएंगे। ठीक है, तो देखो यार, जो लोग कहते हैं ना कि यार 1-2 दिन पढ़ के क्या ही तुम पटवारी बनोगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। पटवारी 1-2 दिन बन के ही 1-2 दिन पढ़ के पटवारी आराम से बना जा सकता है, अगर एनर्जी अपनी 1 महीने वाली है ना। जो काम आप 1 महीने में कर रहे हो, वो काम अगर आप 2 दिन में कर दो तो आप पटवारी बन सकते हो, उसमें क्या है। तो और स्ट्रेटेजी भी बता दिया मैंने, 40 नंबर आपको खुद के आने चाहिए। 40 नंबर आपको कौन दे देगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे देंगे, हो गया 80 नंबर। अपने को जो अपन तो कट ऑफ से ऊपर चले गए ना, ऐसा है। ठीक है, इस स्ट्रेटेजी से करोगे तो आराम से निकल जाएगा, सफलता मिल जाएगी। तो चाहे साल भर कुछ ना किया हो, बट आज के और कल के दिन और परसों के दिन पढ़ लो अच्छे से। पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें क्या है, क्वेश्चन पेपर लगाओ कौन सा जो प्रीवियस ईयर है। तो आप चाहो तो ये वीडियो देखो, पूरी प्लेलिस्ट बना दिया हूँ क्वेश्चन पेपर की। और आपको आयोग के वेबसाइट में भी मिल जाएगा, एमपीपीवी के वेबसाइट में मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन पेपर पिछले 2017 के। आप वहाँ से डाउनलोड करके उसको लगा सकते हो या कर सकते हो, या तो फिर हाँ, तो मैं वीडियो बना ही रहा हूँ। वीडियो अपना जो है वो चल ही रहा है, लाइव सेशन। हाँ, इसमें भी आप पढ़ सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में दूसरा हो गया ना निम्नलिखित में इसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहते हैं, तो ये सिंगरौली है। यहाँ पर इसे ऊर्जा राजधानी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। योग के आधारभूत नियम और अवधारणा देने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताएं, तो वो है पतंजलि। पतंजलि योग के आधारभूत नियम और अवधारणा को बताया था। योग, जो योगा हम करते हैं। भूमि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, वह है भूमि क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो अंडमान निकोबार है, जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है हमारे भारत में। ठीक है, और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, वो है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य है। अगला क्वेश्चन है, नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष खालिस्तान को मनाते हैं। इस मार्च को हम मनाते हैं। नस्लीय भेदभाव जो क्रिटिसिज्म होते हैं उसके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कभी ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय पहली महिला जिम जिम जिमा जिम्नास्ट जिम्नास्ट थी। तो जो राइट आंसर वो है दीपा कर्माकर। दीपक कर्माकर जो थी वो थी। नीति आयोग में नीति आयोग का तात्पर्य है, नीति आयोग का तात्पर्य है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये है इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में पिन कोड प्रणाली कब शुरू की गई थी, तो यह 15 अगस्त 1972 को पिन कोड प्रणाली शुरू की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र एवं परिधान मेला वर्ष 2017 किस शहर में आयोजित हुआ, तो ये जयपुर में आयोजित हुआ था। ठीक है, तो जयपुर जो है वो राजस्थान में है। और यह जो क्वेश्चन है करेंट अफेयर से संबंधित है, तो इसको इतना इम्पोर्टेंट। हाल ही में जारी किए गए
अरुंधति राय के दूसरे नवीनतम उपन्यास का नाम बताएं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। अटमोस्ट हैप्पीनेस, ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस इसका राइट आंसर है। मध्य प्रदेश के कौन से नेता पहले गृह मंत्री और बाद में नेहरू पंडित पहले गृह मंत्री और बाद में नेहरू के मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री रहे? तो यह है कैलाश नाथ खड़जू जी हैं, जो कि भारत के पहले गृह मंत्री थे और बाद में नेहरू मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री रहे हैं, कैलाश नाथ खड़जू जी। तानसेन संगीत समारोह खालिस्तान में आयोजित किया जाता है? तो यह ग्वालियर में आयोजित किया जाता है तानसेन संगीत समारोह। उज्जैन के महाकाल मंदिर में महाकालेश्वर की मूर्ति की दिशा में खालिस्तान है, किस दिशा में है? तो यह दक्षिण दिशा में है महाकाल के उज्जैन में, और उज्जैन में ही संस्कृत विश्वविद्यालय है, ये अच्छे से याद रखना। सीधी जिले का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है संजय राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है, नीमच में जावद और मनसा खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है, यह लागू किया है? अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से किसे मुदवारा, अच्छा मुडवारा है, ये मुडवारा कहा जाता है, अच्छा मुदवारा तो मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले को मुडवारा कहा जाता है? तो ये कटनी जिले को हम मुडवारा कहते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं कटनी जिले को हम मुडवारा कहते हैं। अमजद अली खान एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार है जो खालिस्तान बजाते हैं, वो सरोद बजाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? देखो यार, क्वेश्चन हो गए खत्म किसके? जनरल नॉलेज के। अब आएंगे हमारे हिंदी के क्वेश्चन। काय के क्वेश्चन आएंगे? हिंदी के क्वेश्चन अब आएंगे। तो मैथ्स हम नहीं कर रहे हैं, आशा करता हूं कि आप मैथ्स अपने घर पर कर रहे होंगे, ठीक है, प्रैक्टिस कर रहे होंगे अच्छे से। तो अब तो समय नहीं है, अब तो जीएस पढ़ लो, हो गया। अगला जो क्वेश्चन है हिंदी का वो है, का व्यंजन है वो, का जो व्यंजन है वो है अघोष। अघोष जो है वो का व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है, जब हम दूरभाष पर समाचार सुनते हैं तो वह भाषा का कौन सा रूप होता है? उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। दूरभाष पर जब समाचार सुनते हैं, सिर्फ सुनते हैं, देखते नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? मौखिक, ठीक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, रात्रि का पर्यायवाची है, जो रात्र है, रात्र को हम निशा कहते हैं, संध्या तो शाम को कहते हैं, निशा हमारी रात्रि का पर्यायवाची है। जिसके दो पैर हैं के लिए खालिस्तान निम्न में से होगा, तो उसे द्विपद कहते हैं। तो जिसके दो पैर हैं हम उसे द्विपद कहते हैं, और हम जो है वो द्विपद है मनुष्य, क्योंकि हमारे पास दो पैर है, ठीक है। नायक का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो नय धन अक हमारा संधि विच्छेद है। अगला क्वेश्चन है, रोपण का विलोम शब्द निम्न में से क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है उन्मूलन। उन्मूलन जो है रोपण का विलोम शब्द है। अगला क्वेश्चन है, अनु उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो अनुवाद जो है वो अनु उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। गंग एक मिनट, हाँ, गगनचुंबी शब्द निम्न में से कौन सा समास है? गगनचुंबी जो शब्द है उसमें तत्पुरुष समास है। आँच ना आने देना मुहावरे का अर्थ है, जरा भी कष्ट ना आने देना, यह मुहावरे का अर्थ है। अंकिक का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो अंकिक का शुद्ध रूप है अंकिक, अंकिक, अंकिक। अगला क्वेश्चन है, स्थाई भाव की संख्या कितनी होती है? तो इसकी जो होती है वो होती है 9। स्थाई भाव की संख्या कितनी होती है? 9। कल कल कोमल कुसुम कुंज पर मधुर बरसने वाला वाला कौन रे? तो इसमें कौन सा अलंकार हमको प्रतीत होता है? अनुप्रास अलंकार हमको इसमें प्रतीत होता है। उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। नैसर्गिक का है कृत्रिम, विलोम आर्थिक बात हो रही है, विलोम शब्द। समाज में दो खंड समान हो, कोई प्रधान या गौड़ ना हो, उसे कौन सा समास कहते हैं? हम उसे द्वंद्व समास कहते हैं, जिसमें कोई प्रधान या गौड़ ना हो, दो खंड समान हो, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिखित पंक्ति में कौन सा रस है? चेहरे सिर पे छवि मोर पखा, उनकी नात में मुकुता ठहरे, पहरे पियरो पट बैनी इते, उनकी चुनरी के जब चेहरे, उसमें श्रृंगार रस का उद्बोधन और हमको प्रेरित होता है कि यह श्रृंगार रस है। अगला क्वेश्चन है, चंद टरे सूरज चंद टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार, दृढ़ श्री हरिचंद को टरे न सत्य विचार। क्या बात है, इसमें हमारा कौन सा रस उद्घटित हो रहा है, प्रेरित हो रहा है? वीर रस हमको इसमें प्रेरित हो रहा है। एक एक, ये फिर से आ गया ये क्वेश्चन, इसमें कौन सी संधि है एक एक में?
इसमें वृद्धि संधि हमको प्रेरित करती है, इसका राइट आंसर है। और अब हमारे जो क्वेश्चन आ जाते हैं मैनेजमेंट से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं, इसमें हम इकोनॉमी और पंचायती राज के क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि है ग्राम पंचायत के कार्यक्रमों और परियोजनाओं को कौन मंजूरी देता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ग्राम सभा देता है। ये फिर से हमारे पास आ गया, ये पिछले सेशन में भी था। ठीक है, अगले क्वेश्चन है लघु वन उत्पाद का स्वामी खालिस्तान के अंतर्गत आता है, तो उसे हम ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन हरियाली दिशा निर्देशों के रूप में किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर है पंचायतों को जल परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पूरी जिम्मेदारी सौंपना। ये इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सीधे कृषि ऋण प्रदान नहीं करती है? तो यह भारतीय रिजर्व बैंक है जो सीधे कृषि ऋण प्रदान नहीं करती है, और न ही भारतीय रिजर्व बैंक किसी और को भी ऋण प्रदान नहीं करती है सिवाय बैंक के। आम नागरिक इससे इसमें खाता नहीं खोल सकता, या इसमें हम वो नहीं कर सकते, क्या पैसा जमा नहीं कर सकते, ऋण नहीं ले सकते भारतीय रिजर्व बैंक से। ये भारत की बैंक है और सभी बैंकों को पैसा देने का काम करती है भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में एक आईसीआरआईईआर रिपोर्ट में उल्लिखित किया गया है कि मध्य प्रदेश में गेहूं का उत्पादन 2005-06 में 60 लाख टन से बढ़कर 2014-15 में लगभग कितने लाख मिलियन टन हो गया है? ये हो गया 17.1 लाख मिलियन टन हो गया है। अगला क्वेश्चन है केंद्र शासन और संबंधित राज्य शासनों द्वारा स्वर्ण जयंती स्वयं स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लागत को किस अनुपात में साझा किया जाता है? तो ये 75 और 25 के अनुपात में साझा किया जाता है स्वर्ण रोजगार योजना संबंधित जो है उसको में। ठीक है, तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट्स हो पेपर से संबंधित, तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मैं आपके सवालों के जवाब दे दूंगा। जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा के अध्यक्ष कौन होंगे? तो ये जो होंगे वो होंगे हमारे जिला कलेक्टर। नहीं होंगे, नहीं है, जिला कलेक्टर नहीं है। जिले से चुने गए सर्वाधिक वरिष्ठ सांसद सदस्य लोकसभा में जो चुने गए हैं, उस जिले के जो सबसे वरिष्ठ सांसद है उनको का मेंबर बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहते हैं सरकार इवोल्यूशन इंडेक्स तैयार कर रही है जो लोगों के सामाजिक सशक्तिकरण को निम्नलिखित स्तर पर मापेगी। तो ये पंचायत लेवल पर, पंचायत स्तर पर मापेगी। क्या? डिवोल्यूशन इंडेक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मध्य भारत के राज्य में मध्य भारत पंचायत अधिनियम खालिस्तान को अधिनियमित किया गया। तो ये देखो, ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 1949 में अधिनियमित किया गया था, क्या किया गया था? पंचायती राज अधिनियम को। ठीक है, मध्य भारत में। मध्य प्रदेश भूमि सर्वेक्षण अधिनियम खालिस्तान में अधिनियमित किया गया था, तो ये 1947 में किया गया था। ये पंचायती राज को 1949 में, और भूमि सर्वेक्षण अधिनियम है उसको 1947 में अधिनियमित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। वर्मी कंपोस्ट खालिस्तान द्वारा निर्मित जैविक खाद को दर्शाता है, तो ये केचुए को दर्शाता है। जो वर्मी कंपोस्टिंग जैविक खाद बनती है उससे, कछुए के द्वारा जो जैविक खाद बनती है उसकी बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है पहली राष्ट्रीय खनिज नीति खालिस्तान में घोषित की गई थी, तो इसका जो राइट आंसर वो है 1993 में पहली खनिज नीति लागू की गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा नागौर में पंचायती राज प्रणाली शुभारंभ की गई थी, ये कब की गई थी? 1959 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है कौन है? भारत के पहले प्रधानमंत्री है। उन्हीं के साथ में उप प्रधानमंत्री कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। इनमें से क्या प्राकृतिक संसाधनों में शामिल नहीं है? मृदा प्राकृतिक संसाधनों में शामिल है, पेड़ पौधे भी है, जल भी है, और महा जो है मंथ जो महीना है वो प्राकृतिक संसाधनों में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है? इनका जो राइट आंसर वो है सूर्य प्रकाश मीना, जो कि आज के मंत्रिमंडल में नहीं है, उस समय के मंत्रिमंडल में थे। अगला क्वेश्चन है सितंबर 2017 तक मध्य प्रदेश दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत गांवों में बिजली पहुंचाई गई? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 96 से 100% गांवों में बिजली पहुंचा दी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पशुधन जनगणना प्रत्येक खालिस्तान वर्षों में भारत में आयोजित की जाती है। यह 5 वर्षों में आयोजित की जाती है पशुधन
जनगणना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एग्री उड़ान, और हमारी जो जनगणना है, मनुष्य की जनगणना है, वो 10 वर्षों में की जाती है। उड़ान, एग्री उड़ान निम्नलिखित से संबंधित है। कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप से संबंधित एग्री उड़ान परियोजना होगी, है ना, योजना है ये, योजना। हाँ मुझे याद आया, योजना। अगला क्वेश्चन है सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संसद सदस्य का नहीं है? गांवों का सर्वे करना संसद का सदस्य का कार्य नहीं है। ठीक है, ये कमेटी का कार्य। अगला क्वेश्चन है कंडक्ट सर्वे ऑफ विलेजेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन खालिस्तान उप योजना की कौन सी है? तो ये है आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना की है। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की उप योजना कौन सी है? तो ये आजीविका ग्रामीण एक्सेस योजना उप योजना है। अगला क्वेश्चन है, अब जो हमारे क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे कंप्यूटर से संबंधित। उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आ रहा है और अपने दोस्तों से आप शेयर करेंगे ये सेशन को। और 2 दिन बच्चे हैं यार, बस मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लो, और जहां कमजोर हो वहां की मरम्मत करो। ठीक है, 2 दिन में क्या करोगे वही करो, और इसमें आपको 40 नंबर आएंगे अगर आप किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाते हो तो। ठीक है, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर से संबंधित पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर और सर्वर का संग्रह जो एक दूसरे से पूरे विश्व में राउटर और स्विचों के माध्यम या स्विचों के उपयोग द्वारा जुड़े होते हैं कहलाता है। हम क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। इजी सवाल है ये, ज्यादा टफ है नहीं ना, बहुत ही आसान सवाल है ये। इसका जो है वो इंटरनेट आंसर है। तो हम, आप और हम जुड़े हैं वो भी इंटरनेट के माध्यम से ही जुड़े हैं। तो यहाँ कोई बैठा है तो यहाँ जुड़ना है, यहाँ यहाँ कोई बैठा है तो यहाँ से यहाँ जोड़ने के लिए, यहाँ से यहाँ जोड़ने के लिए, यहाँ से यहाँ, सब इंटरनेट के माध्यम से हम जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है? तो जो एरिया व्हाइट है, एरियल व्हाइट है, वो एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है। ठीक है, एरियल है, एरियल ब्लैक है, और कैलिब्री भी एक फॉन्ट स्टाइल है, परंतु एरियल व्हाइट हमारा फॉन्ट स्टाइल नहीं है, जैसे ये है। अगला क्वेश्चन है गूगल द्वारा विकसित ब्राउजर का नाम क्या है? तो गूगल द्वारा विकसित ब्राउजर का नाम है क्रोम। क्रोम जो है वो हमारा ब्राउजर, और ब्राउजर से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। मोज़रेला, फायरफॉक्स और ओपेरा मिनी, ओपेरा जो ब्राउजर है वो है, और इंटरनेट एक्सप्लोरर भी एक ब्राउजर है जो कि अभी माइक्रोसॉफ्ट ने बंद कर दिया है। लेकिन क्वेश्चन आ सकता है उससे, क्यों आ सकता है? क्योंकि वो बंद कर दिया। ये पी रोम का तात्पर्य है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका तात्पर्य है, इसका फुल फॉर्म पूछा है वो पी प्रोग्रामेबल और रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या होता है जब आप एमएस एक्सेल में एक सेल सेलेक्ट करते हैं और इक्वल टू B25 टाइप करते हैं तो क्या होता है? सिलेक्ट की गई सेल में वह मान दिखेगा जो B25 में होगा, जो मान होगा उसमें B25 में वो दिखेगा। अगला क्वेश्चन है रिमोट सर्वर से फाइल को लोकल ड्राइव में कॉपी करने के लिए की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं? उसे डाउनलोडिंग कहते हैं। कोई भी चीज डाउनलोड करने के लिए तो हम कहाँ से डाउनलोड करते हैं? वो रिमोट सर्वर से हम डाउनलोड करते हैं। अगला क्वेश्चन है एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है एफटीपी का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है एक्सेल में खालिस्तान पंक्तियों और स्तंभों के समूह से बना होता है। तो जो एक्सेल है वो वर्कशीट से बना होता है। वर्कशीट पंक्तियों और स्तंभों के समूह से बना होता है। वर्कशीट की बात हो रही है, शॉर्टकट की है उससे संबंधित क्वेश्चन आ गए हैं। तो एमएस वर्ड में पैराग्राफ को सेंटर करने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। कौन सी शॉर्टकट की को उपयोग करते हैं? तो जो कंट्रोल ई है हम उसका उपयोग करते हैं। कंट्रोल ए का उपयोग हम सब पूरे वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए करते हैं, और कंट्रोल सी का हम कॉपी करने के लिए, कंट्रोल आर का हम रिफ्रेश करने के लिए करते हैं ब्राउजर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एमएस वर्ड 2007 में फाइंड एंड रिप्लेस विंडो खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट की हम यूज करेंगे? तो कंट्रोल एफ का हम यूज करेंगे। और अगर आपका मान लो पटवारी में सिलेक्शन हो जाता है तो आप अपने रिजल्ट को भी पीडीएफ, वो जो पीडीएफ मिलेगी उसमें फाइंड करके ही कंट्रोल प्लस एफ दबाकर अपना नाम में टाइप करके और आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस कुंजी का उपयोग डेस्कटॉप को जूम आउट करने के लिए किया जाता है?
तो जो विंडो की होती है और माइनस की होती है उसका प्रयोग करते हैं हम जूम आउट करने के लिए, ठीक है, और प्लस का उपयोग करते हैं जूम इन करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड में सिलेक्टेड किए हुए टेक्स्ट को इटैलिक में बदलने के लिए आई का उपयोग करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये पेपर में कई बार पूछा गया, बहुत बार ये क्वेश्चन में पूछा गया है, बहुत सारे पेपर में पूछा गया है। वर्ल्ड वाइड वेब का पर सूचना प्रसारण के लिए प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है? इसका जो राइट आंसर है वो है HTTP का प्रयोग करते हैं। JSP फाइल एक्सटेंशन का तात्पर्य है जावा सर्वर पैकेज, ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मेमोरी लोकेशन से डाटा कॉपी करने की पहली प्रक्रिया है वो है रीडिंग, क्या है? रीडिंग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट कंप्यूटरों की विश्वव्यापी नेटवर्किंग है ना, जो इंटर बहुत सारी जगहों से लोग बैठ के चला सकते हैं और उसमें एक्सेस ले सकते हैं। मुख्य स्क्रीन एरिया जो आपके कंप्यूटर में को चालू करता है उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं, ठीक है, मॉनिटर, चलो डेस्कटॉप कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कॉपीराइट सॉफ्टवेयर का अनाधिकृत उपयोग, प्रतिलिपिकरण या बिक्री खालिस्तान है उसे हम प्रिंटेड सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, क्या कहते हैं? पायरेटेड सॉफ्टवेयर कहते हैं। अनाधिकृत उपयोग को जो जो फोटो कॉपी बिकती है ना उसको कहते हैं हम पायरेटेड सॉफ्टवेयर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फोटो कॉपी नहीं, कॉपी बिकती है, मैं उसको उससे रिलेटेड कर दिया था, कॉपीराइट से रिलेटेड। तो अगला क्वेश्चन है एमएस 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लिपबोर्ड में नहीं होता है? तो जो पेज सेटअप है वो क्लिपबोर्ड में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है एलसीडी और स्कैनर और प्रिंटर खालिस्तान डिवाइसेस है। एलसीडी, स्कैनर और प्रिंटर ये एक हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, ठीक है। अब हमारा जो है वो यह अंतिम क्वेश्चन है और उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। और हमारा ये अंतिम क्वेश्चन है, हम कर रहे थे पटवारी के पेपर सॉल्व और 28वां सेशन हमारा हो गया है कंप्लीट। इससे पहले मैंने 27 सेशन ले चुका हूं, आप जाकर देख सकते हो। और आपको बता दूं कि इन 2 दिनों में आपको सिर्फ पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर लगाने हैं, रिवाइज करना है और नया कुछ नहीं पढ़ना है। बस देखो मैं बताऊं आपको, 40 आपको करना है, 40 पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको दे देंगे, टोटल 80 हो जाते, पास तो आप वैसे ही हो गए, पटवारी में पास तो आप वैसे ही हो गए, सफलता तो मिल गई आपको, बट 40 आपको करने हैं और बाकी 40 कौन दिला देगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाने के लिए 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि आप ये जो वीडियो है, मैंने सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको सॉल्व किया हूँ इन वीडियो में, ठीक है। 30 मिनट का, 25 से 30 मिनट का वीडियो है, आप उसको स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये तो एक रास्ता हो गया कि हम अब वीडियो देखकर और इसको कर सकते हैं, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको वीडियो देखना है, मैंने सारा काम कर दिया है। अब अगर आप मान लो इससे नहीं कर रहे हो, आपको और कोई सुचेबल लग रहा है, तो मैं आपको बता दूं दूसरा रास्ता आपके लिए। दूसरा रास्ता ये है कि एमपीपीईबी की वेबसाइट में जाओ, वहां से पेपर डाउनलोड करो और उसको लगा लो। जितने पेपर है वो सारे पेपर अभी 2 दिन में बैठ के लगा लो। ये एक अच्छा रास्ता है और ये सबसे अच्छा रास्ता है जो कि मैं बता रहा हूँ कि वीडियो आप देखो, ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे आपको ना तो डाउनलोड करने की झंझट और ये सारी झंझट खत्म, मैं और तो और आपको पढ़ने का और ये सब करने का नहीं, मैं बोल के बता रहा हूँ। आप कान में हेडफोन लगाओ, आप मोबाइल जेब में रखो, कहीं भी घूम रहे हो, कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, अपना कोई काम कर रहे हो, आप अपना काम कर सकते हो और आप सिर्फ सुनने का काम कर सकते हो। ये भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, ठीक है। तो पहला रास्ता, दूसरा रास्ता मैंने दोनों बता दिए। आपको वीडियो देखना है आप वीडियो देखो, वीडियो नहीं देखना आप वहां से पेपर डाउनलोड करके और उसको करो, ठीक है। ये अगर आप नहीं करोगे, देखो आप इसको करते हो ना, तो आपकी जो आपका जो स्कोर है वो बहुत आगे चला जाएगा। मैं बता रहा हूँ 30 से 40% आगे चला जाएगा। जिस स्कोर में आप खड़े हो उस स्कोर से आप 30 से 40% आगे चले जाओगे, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं किया है पहले तो कर लो। अभी 2 दिन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने कुछ नहीं भी पढ़ा है तो भी सिर्फ इतना कर लो, है ना। मेरे वीडियो नहीं देख रहे हो मत देखो, मगर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एमपीपीवी की वेबसाइट में जाओ, वहां सारे 2017 के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। लोग कहते हैं कि 2 दिन में कोई पटवारी नहीं बन सकता, मैं कहता हूँ कि पटवारी बन सकता है, पर उसके लिए सही स्ट्रेटेजी यूज करो, ठीक है। ईमानदारी से पढ़ो, ईमानदारी से सब कुछ करो। अब आप लोग यार करोगे ही नहीं तैयारी तो आपका सिलेक्शन होगा कैसे? तो मैं वही कह रहा हूँ कि आपको जाओ और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लगा लो या फिर ये वीडियो देख लो,
उसमें आपको डाउनलोड करने की मेहनत कहाँ है, वेबसाइट में किस जगह में, वो सब झंझट खत्म है। मैंने सारे जो वीडियो है, और तो और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप हेडफोन लगाओ और सुन सकते हो। सारे वीडियो आप एक बार देख लो, ठीक है। सर 28 वीडियो हो गए हमारे ये, और मैं, हाँ, और मैं आगे लेकर आऊंगा, ठीक है। लेकिन आज के लिए इतना ही, क्यों? क्योंकि बहुत सारे मैंने सेशन ले लिया हूँ आज के ही दिन, लगभग मैंने 9 सेशन ले लिया हूँ, तो मेरी भी हालत थोड़ी टाइट हो गई है। बात समझ रहे हो? मेरी भी हालत थोड़ी टाइट हो गई है, तो अब मुझे थोड़ा विराम लेना चाहिए। और इसी के साथ में इस सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। कल हम मिलेंगे या तो सेशन के साथ या कुछ ऐसी नई चीज़ के साथ, ठीक है। तो सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए। और अगर कोई आपका मित्र है, मित्र बंधु है, और कोई भी हो, तो आप उनको सेशन शेयर कर सकते हो। ये वीडियोस, ये प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, प्लेलिस्ट आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो और अगर देखो आपकी सफलता मिल जाती है, आपको सफलता मिल जाती है, आप पास हो जाते हो, तो एक बार आप मेल कर दीजिएगा, ठीक है, कि हमारा कुछ योगदान अगर रहा हो तो जब परिणाम आएगा तब आप